तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। क्या बात? जीने के दो ही तरीके, एक तुझे नहीं आता, एक तुझे नहीं आता, एक तुझे नहीं आता, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। क्या बात है, क्या बात। और हैदर में आपका कारोबार कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर। मैं हैदर में एक शोरूम पर गया था, बड़ा बेहतरीन शोरूम है, तवक्कल जेम्स एंड ज्वेलर्स। वहाँ बेहतरीन जेवरात मिलते हैं। सही कह रहे हैं आप। मैं अपनी बेटी के शादी के जेवरात भी वहीं से लिया हूँ और घर के लिए एंटीक सामान भी वहीं से लेता हूँ। राजेश्वर भाई, जेम स्टोन भी बेहतरीन मिलते हैं वहाँ। मुझे तो सलीम भाई ये मालूम ही नहीं था कि वहाँ ये सब सारी चीजें मिलते हैं। मोहसिन भाई, आपकी लड़की के रिश्ते का क्या? मेरी लड़की की बातचीत चल रही है भाई, लेकिन बाहर पर इख्तिलाफ राय हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें इख्तलाफ की क्या बात है? जब लड़का शादी कर रहा है तो उससे मेहर उसकी गुंजाइश के हिसाब से देना ही पड़ेगा, ये तो लाजमी है। बिल्कुल सही कहा आपने। बाप दादा के रस्म रिवाज के छोड़कर जैसे कि 700-1100 बांधा जाता था, इस दौर में लड़का अपनी इस्तिताअत से महर बांधे। आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ मैं। महर की दो किस्में होती हैं। एक होता है महर मवज्जल, जिसके माने निकाह के बाद पूरी जिंदगी में जल्द से जल्द अदा करना है, और महर की दूसरी शक्ल ये होती है महर मवज्जल, मतलब जिसकी जो आयन से शुरू होता है, महर मुअज्जल। इसके माने ये है निकाह के फौरी बाद अदा करना बहुत लाजिम है। सलीम भाई बिल्कुल सही कहा आपने। महर देना तो लाजिम है। महर ना देने की नीयत में अगर खोट हो तो निकाह फासिक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हर एक को मालूम होना चाहिए ये बात, बहुत बड़ी बात है ये तो। मेरा लड़का निकाह किया, निकाह के फौरन बाद महर अदा कर दिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना बहुत ही चाहिए। बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी। ऐसा ही होना चाहिए। लड़का शादी करे और फौरी महर अदा कर दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? महर की रकम का हक जो होता है वो दुल्हन का होता है। वो चाहे अपने ऊपर खर्च करे या किसी और पर खर्च करे, वो उसकी मर्जी की बात है। महर की जगह अफसोस घोड़े जोड़े की रकम पे तरजीह दी जा रही है आजकल। जोड़े घोड़े की रकम की वजह से माशरे में एक नासुर बन चुका है। सही कह रहे हो नवाब। ये जोड़े और डोरी की वजह से माँ बाप को फिक्र खाई जाती है। मेरे दोस्त की 3 बेटियां हैं। सलीम साहब आप जानते हैं उसे? वही ना जो गवर्नमेंट सर्वेंट है। जी हाँ, जिसकी बेटी की शादी में हम गए थे। आपको जी, याद है याद कितनी है। धूमधाम से उसने अपनी बहुत। बेटी की शादी की? जी। बड़ी धूमधाम से शादी की भाई उसने। मैंने उससे ये भी कहा था कि तेरी और भी बेटियां हैं, इतना पैसा क्यों खर्च करता है? उसने कहा क्या करे भाई, ये तो करना ही पड़ेगा, बच्चे वालों की डिमांड है। आज ये हाल है भाई कि सारी की सारी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में उसने लगा दी, और 2 बेटियां उसकी घर पर बैठी हैं। और जो भी रिश्ते आते हैं तो ये कहते हैं कि हमें उतना ही चाहिए जितना बड़ी बेटी की शादी में दिया था। और उस पर ये अफसोस की बात ये है कि अभी भी जो पहली बेटी के लड़के वाले हैं ना, कुछ ना कुछ डिमांड करते रहे। ये नासूर की तरह ये दीमक बन के हमारी सोसाइटी में छाया हुआ, ये दहेज, ये डौरी क्या होगा? वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका क्या होगा भाई? जो गरीब है उनका क्या होगा? ये कब तक चलते रहेगा दहेज का नासूर इस सोसाइटी में? ऐसे जहेज के दाची लोगों से अपनी बेटियों के रिश्ते मैं तो समझता हूँ करना ही नहीं चाहिए। उनको बेटे ही नहीं देना चाहिए। इस्लाम ने लिखे को आसान बनाया था भाई, लेकिन माशरे ने दहेज के नाम पर मुश्किल कर दिया। हम सब अहद करना चाहिए कि हम जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। जवाब नंबर 1।